एक हरे भरे और विशालकाय जंगल में एक गरीब चिड़िया माँ रहती थी। उस चिड़िया का नाम पायल था। पायल गरीब तो जरूर थी, लेकिन मेहनती और परोपकारी बहुत थी। वो बेचारी गरीब चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पुराने पेड़ की डाल पर बने टूटे फूटे घोंसले में ही रहा करती थी। पायल का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। वो गरीबी को बहुत करीबी से झेल रही थी, जिसके चलते बारिश के मौसम में कभी कभी उनके बेचारे मासूम बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि खाना रखने के लिए कोई सुरक्षित घर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह पायल ने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले में आराम से रहना और हाँ, बाहर मत निकलना। बच्चों ने माँ से भोजन लाने को सुन बहुत खुश हुए और सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, जल्दी आना। दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन माँ नहीं लौटी। सबसे छोटे बच्चे से रहा नहीं गया, बोला, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, माँ कब आएगी? थोड़ा और धीरज रखो, अच्छे बच्चे रोते नहीं, रो मत, माँ आती ही होगी। मैं भी माँ की राह देख रही हूँ। उधर पायल पूरा जंगल छान चुकी थी, परंतु कहीं कोई दाना नहीं मिला। दिन भर उड़ते उड़ते उसके पंख थक गए। भूखे के कारण वो खुद कमजोर होती जा रही थी। परंतु जब उसने बच्चों की बातों और भूखे चेहरे की कल्पना की तो उसकी आंखें नम हो गई। उसे अचानक याद आया कि झरने के उस पार एक पुराना बाग है, जहां कभी कभी शिकारी लोग दाना डालकर आगे बढ़ जाया करते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बाज के इलाके से होकर जाना होगा। वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो जान का खतरा है, लेकिन माँ के प्यार ने उसे हिम्मत दी। मैं डरूंगी नहीं, जाऊंगी। पायल जब उस बाग की ओर उड़ी, कुछ दूर जाने पर एक तेज आवाज आई। वास्तव में बाज ने उसे देख लिया था, क्योंकि वो शिकार की ही तलाश में था। पायल ने तुरंत दिशा बदलते हुए पेड़ों के बीच से जी जान लगाकर उड़ान भरने लगी। बाज उसके पीछे पीछे दौड़ा तो, लेकिन पायल छोटी और फुर्तीली थी। वो एक झाड़ी में छिप गई। बाज कुछ देर तक तो इधर उधर ढूंढता रहा, अंततः वो थक हार कर लौट गया। पायल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। बगीचे तक पहुंचकर पायल ने देखा कि वहां कुछ चावल के दाने जमीन पर बिखरे हुए हैं। उसने चोंच में जितना हो सका दाना भर लिया और तुरंत घोंसले की ओर उड़ चली। जब वो घोंसले के पास पहुंची तो बच्चों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया और कहा, माँ, आप इतनी देर तक कहाँ थी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? पायल मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें खाना खिलाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रास्ते में थोड़ा बारिश होने लगी थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। बच्चों को ममता भरी नजरों से निहार कर दाना उनके सामने रखा। बच्चों ने दाना खाया, तब उनके जान में जान आई। उस रात जब सब बच्चे सो गए, पायल चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। तारों की रोशनी में उसे अपना संघर्ष याद आया, लेकिन साथ ही ये भी एहसास हुआ कि माँ की ममता हर डर हर खतरे से बड़ी होती है। अगले दिन पायल ने एक योजना बनाई। वो जंगल के सभी पक्षियों से मिली और उनसे कहा, हम सबको मिलकर एक दाना बैंक बनाना चाहिए, जहां हम जरूरत के समय दाना इकट्ठा कर सकें। सबने उसका विचार सराहा और एक सुरक्षित स्थान पर पक्षी दाना भंडार की शुभारंभ की। अब जब किसी चिड़िया को दाना नहीं मिलता तो वो उसी बैंक से थोड़े दाने ले सकती थी। उसके बदले जब उसे दाना मिलता तो वापस उतने ही दाना जमा कर देती थी। पायल अब रोज दाने की तलाश में जाती, लेकिन अब वो अकेली नहीं, सबके साथ जाती। सब मिलजुल कर काम करते। उनके बच्चों ने भी सीखा कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। और हाँ, आप भी मिलजुल कर रहना और दूसरों की मदद करना सीख लो। मैं दावा करता हूँ, एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। दोस्त, सहायता और सहयोग ही जीवन को सुंदर बनाते हैं, वरना अपनी अपनी जगह तो सुंदर हर कोई है।